राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हर कृष्ण भक्त के जीवन में अपार आनंद और भक्ति का अवसर लेकर आता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में तन, मन और वचन से समर्पण का पवित्र संकल्प है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल वीडी भक्ति आराधना पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ज्ञान के उस पावन मार्ग पर जो सीधे आपके हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से जोड़ देता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत के नियम और विधि। भक्तजन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, वे जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व केवल एक समय का ही भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर और मन को प्रभु स्मरण में स्थिर करके पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इसके बाद अगले दिन रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ कृष्ण भक्त केवल रोहिणी नक्षत्र अथवा केवल अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर भी पारण कर लेते हैं। व्रत का संकल्प प्रातःकाल लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का उपवास प्रारंभ हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण पूजा निशीत समय पर की जाती है। निशीत समय वैदिक और पौराणिक समयानुसार रात्रि का वह मध्य काल है, जब रात का मध्य भाग आता है। इसे सामान्य भाषा में मध्यरात्रि कहा जाता है। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच माना जाता है, लेकिन वैदिक गणना में यह सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर थोड़ा बदल सकता है। जन्माष्टमी और अन्य पवित्र अनुष्ठानों में निशीत समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। निशीत समय पर भक्त लोग श्री बालकृष्ण की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। विस्तृत विधि विधान पूजा में षोडशोपचार पूजा के सभी 16 चरण सम्मिलित होते हैं, जैसे ध्यानम, आवाहन, आसन, अर्घ्यम, आचमनीयम, स्नानम, वस्त्रम, यज्ञोपवीतम, गंधः, आभरणम, नाना परिमल द्रव्यम, पुष्पम, अथ अंग पूजा, धूपः, दीपः। हमने पूर्व की एकादशी वीडियो में षोडशोपचार पूजा के बारे में जानकारी दी थी। आने वाले वीडियोस में इसे पूरी विधि और मंत्रों सहित विस्तार से समझाया जाएगा। एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन इसे केवल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ माना गया है। अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 रात 11:49 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त रात 9:34 तक समाप्त होगी और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त सुबह 4:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त सुबह 3:17 तक समाप्त होगी। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग इस वर्ष अलग अलग दिनों में पड़ रहा है। स्मार्त संप्रदाय के अनुसार अष्टमी तिथि के आधार पर 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के आधार पर 17 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते, तो पारण किसी एक के समाप्त होने के पश्चात किया जा सकता है। और यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता, तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। अतः अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है। हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु के अनुसार जो श्रद्धालु जन लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है, वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के पश्चात व्रत को तोड़ सकते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दो अलग अलग दिनों के विषय में। अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी दो अलग अलग दिनों पर हो जाती है। जब जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी के लिए होती है। स्मार्त संप्रदाय के लोग वे होते हैं जो आदि शंकराचार्य के अनुसार अद्वैत वेदांत को मानते हैं और जीवन में शिव, विष्णु, देवी, गणेश और सूर्य की पूजा करते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के लोग वे होते हैं जो भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे श्री कृष्ण और राम की भक्ति करते हैं। प्रायः उत्तर भारत में श्रद्धालु स्मार्त और वैष्णव जन्माष्टमी का भेद नहीं करते और दोनों संप्रदाय जन्माष्टमी एक ही दिन मनाते हैं। हमारे विचार में यह सर्वसम्मति इस्कॉन संस्थान की वजह से है। कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संस्था, जिसे इस्कॉन के नाम से अच्छे से जाना जाता है, वैष्णव परंपराओं और सिद्धांतों के आधार पर निर्माणित की गई है। अतः इस्कॉन के ज्यादातर अनुयायी वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। इस्कॉन संस्था सर्वाधिक व्यावसायिक और वैश्विक धार्मिक संस्थानों में से एक है, जो इस्कॉन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा धन और संसाधन खर्च करती है। अतः इस्कॉन के व्यावसायिक प्रभाव और विज्ञापिता की वजह से अधिकतर श्रद्धालु जन इस्कॉन द्वारा चयनित जन्माष्टमी को मनाते हैं। जो श्रद्धालु वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस्कॉन की परंपराएं भिन्न होती है और जन्माष्टमी उत्सव मनाने का सबसे उपयुक्त दिन इस्कॉन से अलग भी हो सकता है। स्मार्त अनुयायी जो स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के अंतर को जानते हैं, वे जन्माष्टमी व्रत के लिए इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन का अनुगमन नहीं करते हैं। दुर्भाग्यवश ब्रज क्षेत्र, मथुरा और वृंदावन में इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन का सर्वसम्मति से अनुगमन किया जाता है। श्रद्धालु जो दूसरों को देखकर जन्माष्टमी के दिन का अनुसरण करते हैं, वो इस्कॉन द्वारा निर्धारित दिन को ही उपयुक्त मानते हैं। लोग जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं होते, वो स्मार्त संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। स्मार्त अनुयायियों के लिए हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में जन्माष्टमी के दिन को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम है। श्रद्धालु जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, उनको जन्माष्टमी के दिन का निर्णय हिंदू ग्रंथ में बताए गए नियमों के आधार पर करना चाहिए। इस अंतर को समझने के लिए एकादशी उपवास एक अच्छा उदाहरण है। एकादशी के व्रत को करने के लिए स्मार्त और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते, परंतु जन्माष्टमी के नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। अलग अलग नियमों की वजह से न केवल एकादशी के दिनों बल्कि जन्माष्टमी और राम नवमी के दिनों में एक दिन का अंतर होता है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते। वैष्णव नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए स्मार्त संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में निशिता काल को, जो कि हिंदू अर्धरात्रि का समय है, को प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी तिथि निशिता काल के समय व्याप्त होती है, उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन का अंतिम निर्धारण निशिता काल के समय, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। स्मार्त नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। तो यह था जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा विधि संकल्प से पारण तक का संपूर्ण विवरण। आशा है कि यह जानकारी आपके व्रत और पूजा को और अधिक शुभ एवं सफल बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडी भक्ति आराधना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि
श्री कृष्ण की महिमा हर घर तक पहुँचे। जय श्री